स्पॉन्सर्ड बाय मां भगवती ट्रेडर्स। देश में महिलाओं के प्रति आपराधिक मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश के कई हिस्सों में दुष्कर्म के बाद हत्या की बात सामने आती रहती है। अभी ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर का है, जहां एक खो-खो खिलाड़ी की दुष्कर्म के प्रयास के बाद हत्या का मामला सामने आया है। तो वहीं इसी को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार के लोगों ने भी अपने गुस्से का इजहार विरोध प्रदर्शन के माध्यम से किया। आपको बता दें, इनकलाबी मजदूर केंद्र सहित कई संस्थाओं ने मिलकर देश में बढ़ रहे महिला अपराधों पर जोरदार प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। इस दौरान प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की दीपा ने कहा कि देश में महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में खो-खो खिलाड़ी की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार शहर के सिडकुल में भी अभी कुछ दिन पहले ही एक महिला की हत्या कर दी गई और ऐसे मामलों पर राज्य सरकारों ने चुप्पी साध रखी है, जिस पर कोई ठोस कदम न उठाना अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है, जिसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। मां भगवती ट्रेडर्स ऑल इन वन पेस्ट सॉल्यूशन। वी आर प्रोवाइडिंग पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज टू कंपनीज, flats, apartment, hospitals to control flies, mosquitoes, lizards and rats in Haridwar areas, and also corona sanitization house, mall, hotel, company, office। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास के बाद उसकी हत्या के बाद धर्मनगरी हरिद्वार में लोगों का जो गुस्से का उबाल है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो संगठन है वो इस पर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं कि इनका साफ तौर पर कहना है कि जो महिलाएं हैं, जो युवती हैं, वो कहीं ना कहीं इस देश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस तरह का इन लोगों का आरोप है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, हम इस वक्त बेचल इलाके में हम मौजूद हैं। ये इनकलाबी मजदूर केंद्र द्वारा, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर पर एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह की जो गतिविधि है अब देश बर्दाश्त करने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन विभू के साथ मैं रजत अग्रवाल, रैंकर्स न्यूज़ हरिद्वार। मेरा नाम दीपा है, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की इकाई सचिव हूँ हरिद्वार में। क्या प्रदर्शन है? क्या है प्रदर्शन इसमें है कि आज पूरे देश के अंदर जो महिलाओं की स्थिति है, महिला हिंसा वाली स्थिति है, तो अभी 10 सितंबर को रेलवे क्रॉसिंग करते हुए एक खो-खो की खिलाड़ी जो अपने घर जा रही थी और उस खिलाड़ी को वहाँ से अगवा करके उसके साथ ज़बरदस्ती करके रेप करने की कोशिश की गई और जब रेप में नाकाम हुआ व्यक्ति, उसने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। तो हम इन सरकारों से कहना चाहते हैं कि एक तरफ सरकारें कहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारा एक सवाल है कि कौन सी बेटी की बात कहते हैं, ये सरकारें एक बार हमें जनता को ये बता दें। और दूसरी बात, ये आज पूरे देश में ये पहली घटना भी नहीं है और लास्ट घटना भी नहीं है, लगातार इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और हमारी सरकारें चुप बैठी हुई है। तो सिडकुल के अंदर अभी 4 दिन पहले की घटना है कि सिडकुल के अंदर जो आज पूरे गांव से, देहातों से लड़कियां यहाँ, क्योंकि गरीब हैं, मेहनतकश लोग हैं और जब खेती में कुछ नहीं हो रहा है, घरों में कुछ नहीं है, तो यहाँ सिडकुल उद्योग में काम करने आई हैं और उस लड़की को मार के उसकी लाश बोरे में मिलती है। तो इस तरह की पूरी चौतरफा जो घटनाएं हैं और सरकार के आंकड़े हैं कि हर 3 मिनट में एक बलात्कार होता है, तो सरकार ऐसे बलात्कारियों को पहले तो पाल क्यों रही है और ऐसी मानसिकता को क्यों पैदा कर रही है। तो ये सारे दोष हम इस पूंजीवादी व्यवस्था को देते हैं जो कि महिलाओं को समान समझने की बात करते हैं और महिलाओं को समान के बतौर परोसा जा रहा है समाज में। तो ये अश्लील गाने, अश्लील पिक्चर, अश्लील गीत और जो नशा है, साफ साफ कहा जा रहा है कि जितने भी बलात्कार हो रहे हैं सबसे ज़्यादा नशे से हो रहे हैं। तो सरकार को इस नशे पर रोक लगानी चाहिए। अब सरकार क्यों इस नशे पर रोक नहीं लगाना चाहती है, तो ये साफ ये व्यवस्था, ये समाज समझ सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरकारें जो ये पैसा कमाते हैं, जो उद्योगपति, ये सब नशे से कमा रहे हैं और हमारे पूरे समाज में जो मजदूर मेहनत का जनता है उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो हम इसके लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगी। जी ना, इनकलाबी मजदूर केंद्र की कार्यकर्ता हूँ मैं। क्या मामला है? ये जो अभी बिजनौर में जो घटना हुई है 1 दिन पहले की, कि राष्ट्रीय खिलाड़ी खो-खो की बिजनौर के अंदर, वो ट्रेन से रेलवे स्टेशन से घर आ रही होती है और पहले उसके साथ मतलब बलात्कार का प्रयास किया जाता है और जब उस बलात्कार करने में असफल रहते हैं तो उसके बाद उसको जान से मार दिया जाता है। तो उसमें हम ये दिखा रहे हैं कि दिन दहाड़े ये घटना होती है और वो भी समाज के उस वर्ग से कि एक राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ जब इस तरह की घटनाएं दिन दहाड़े हो सकती हैं, तो सोसाइटी में जो आम लड़कियां हैं, आम मेहनत का महिलाएं हैं, उनकी कितनी सुरक्षा की गारंटी सरकार ले रही है।
जैसे एक तरफ तो ये नारा दिया जा रहा है बड़े जोरों शोरों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जहाँ दिन में बेटियाँ सुरक्षित नहीं है वहाँ रात की गारंटी कौन कर सकता है। For any queries, contact 8007849575.